गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि हमारा सोलर एनर्जी से ही रिलेटेड टॉपिक है, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर किया। उसके अंदर हमने सोलर कुकर, सोलर हीटर के बारे में पढ़ा था। और आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है सोलर सेल। सोलर सेल होता क्या है? सोलर सेल क्या है एक्चुअल में? इट इज ए डिवाइस। क्या होती है? एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, सन एनर्जी को, किसको, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है, यानी कि सोलर एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करती है। यानी कि बीच में हमें कुछ नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ एक उसको क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसको, सोलर एनर्जी को। तो सोलर सेल क्या है? सोलर सेल इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए मैंने आपके लिए नोट कर दिया है, सोलर सेल्स क्या है? इट इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई, हमें ये पता चल गया कि सर सोलर सेल है क्या। सोलर सेल क्या है? एक डिवाइस है जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। अब ये करता किस प्रकार से है, इसके लिए हमें पहले इसकी कंस्ट्रक्शन देखनी पड़ती है। देखो, जो सोलर सेल होता है हमारा, वो मोस्टली सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से। लेकिन इसके अंदर कुछ परसेंट इम्प्यूरिटीज ऐड की जाती हैं। क्या की जाती हैं? इम्प्यूरिटीज। अगर आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर प्राप्त जानना है तो वो होता है 14। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। सिलिकॉन क्या होता है हमारा? सिलिकॉन का 14 होता है। इसके अंदर क्या होता है? 4 कैविटीज होती हैं इन पी ब्लॉक के अंदर। क्या होती हैं? पी ब्लॉक के अंदर हमारी 4 कैविटीज खाली होती हैं और 2 हमारी फिल्स होती हैं। अब अगर इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। या तो ये 4 दे दें या फिर क्या करें, हम इससे वो 2 ले लें तो भी ये स्टेबल हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं ताकि हमारी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कार्य करे। ठीक है, तो इसके अंदर जो इम्प्यूरिटीज ऐड की जाती हैं, बोरोन की जाती है और आर्सेनिक की। किस किस की इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं? बोरोन एंड आर्सेनिक। किसकी करते हैं? आर्सेनिक की। इन 2 इम्प्यूरिटीज ऐड करते हैं। बोरोन की जब हम ऐड करते हैं तो जो सिलिकॉन्स के अंदर, तो इसके पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी रह जाती है, यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और आर्सेनिक की जब हम ऐड करते हैं तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा कैविटी होती है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। यानी कि ये पेंटा वैलेंट वैकेंसी है और ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। इसके बोरोन के पास 3 होते हैं और आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और हमारी कैविटीज कितने की थी? 4 की। तो जब हमने बोरोन को ऐड किया तो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी कि उसके पास पॉजिटिव चार्ज आता है सिंगल्स का। और जब हम आर्सेनिक ऐड करते हैं तो वो आता है पेंटा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन देता है, जबकि रिक्वायरमेंट कितनी थी? 4 की। तो 1 इलेक्ट्रॉन क्या रह जाता है हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। इन्हीं के कारण हमारा इसके अंदर करंट फ्लो करता है। ठीक है, हालांकि जो ये इम्प्यूरिटीज ऐड की जाती हैं ये स्मॉल क्वांटिटीज के अंदर होती हैं। जो मेजर पार्ट होता है हमारा इसका, वो क्या होता है? सिलिकॉन्स होता है। और सिलिकॉन कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आपको पता होगा, शायद आपने केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा। इसको हम सैंड से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? सैंड से। ठीक है, इसका जो ओर हमारा वो क्या है? सैंड, यानी कि जो रेत होता है हमारा, ठीक है, उसी से इसको प्राप्त किया जाता है, वो इसका ओर है। अब ये बनता कैसे है? ये तो हमारी केमिस्ट्री से रिलेटेड था कि ये है क्या। लेकिन अब इसको बनाया जाता है, जो इसके अंदर क्या करते हैं, ये एक किस्म से सैंडविच टाइप में होता है। सैंडविच आपने देखा ना, एक नीचे रोटी होती है ब्रेड की, एक ऊपर होती है, दोनों को चिपकाया जाता है। तो सेम उसी प्रकार से क्या होता है, ये इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो अपर लेयर है, यानी कि ये वाली लेयर, ये हमारी बनी होती है सिलिकॉन बोरॉन्स की, जिसके अंदर किसकी इम्प्यूरिटीज है? बोरॉन की इम्प्यूरिटीज होती हैं। ठीक है, किसकी इम्प्यूरिटीज है ये? सिलिकॉन बोरॉन, सिलिकॉन एंड बोरॉन।
ठीक है, ये कौन सा है, सिलिकॉन बोरॉन होता है हमारा। और दूसरा कौन सी होती है, लेयर बोल सकते हैं आप इसको, सिलिकॉन बोरॉन लेयर। और जो ये होती है हमारी नीचे वाली, ये बीच में एनर्जी गैप होता है इनके बीच में, ये कि जो नीचे वाली लेयर होती है हमारी, ये होती है सिलिकॉन आर्सेनिक लेयर। किसकी होती है हमारी, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक। अब ये जो सिलिकॉन्स है, ये क्या हमारा एक सेमीकंडक्टर्स होता है। क्या होता है, सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर मीन, जैसा कि आप सेमीकंडक्टर के बारे में पहले भी स्टडी कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं। अगर आपने अभी तक भी नहीं स्टडी किया तो वो भी आपके आई लिंक पे प्रोवाइड करा देता हूँ, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर के बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, तो सिलिकॉन्स क्या हमारा एक सेमीकंडक्टर्स है। और ये क्या है, आर्सेनिक, इसके अंदर इम्प्यूरिटीज ऐड कर दी तो क्या है, सिलिकॉन एंड आर्सेनिक। तो इसके पास जो चार्ज होता है वो होता है हमारा नेगेटिव, और यहाँ पर क्या होता है, पॉजिटिव। यानी कि यहाँ पर एक हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जैसे इसके ऊपर लाइट फॉल होती है, क्या होती हैं, सन से लाइट फॉल होती है, तो क्या होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इससे पहले कि जब ये सनलाइट फॉल होती हैं, ये क्या होता है, एक बहुत ही सिलिकॉन्स है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके ऊपर एक ग्लास लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ग्लास लगाया जाता है। और करंट को फ्लो कराने के लिए क्या किया जाएगा, किसी वायर से अटैच किया जाता है। तो एक वायर को हम किससे अटैच कर देते हैं, सिलिकॉन बोरॉन लेयर से, और एक को सिलिकॉन आर्सेनिक से हम अटैच करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, सिंगल सेल की बात कर रहे हैं हम, सोलर सेल का सिंगल सेल। ठीक है, और इसके अंदर जो ऊपर हमारी लेयर्स बनाई जाती हैं, क्योंकि एक सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि भी उसमें से करंट अच्छे से पास नहीं हो पाता, जैसा कि आप पहले स्टडी कर चुके हैं। अगर करंट पास नहीं हो पाएगा तो वो क्या करेगा, लॉस हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर इस प्रकार से फिंगर्स से सर्किट्स बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है इस प्रकार का एक सर्किट्स, उसका एक रीज़न है। अगर हम ये पूरी की पूरी एक प्लेट लगा देंगे इसके ऊपर, ऐसे इस प्रकार से अगर हमने इसके ऊपर प्लेट लगा दी, तो क्या होगा, जो सन से लाइट आती है हमारी, वो इसके ऊपर नहीं आ पाएंगी। और इसके ऊपर नहीं आएंगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे या फ्रीली इलेक्ट्रॉन थे, वो हमारे इजेक्ट नहीं हो पाते, और इजेक्ट नहीं हो पाएंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, फिंगर के टाइप में मेटल्स की एक लेयर बनाते हैं, ताकि इसके अंदर से लाइट भी पास हो जाए। और ये फिंगर्स किसकी होती हैं, गुड कंडक्टर्स की होती हैं। किसकी होती है, कंडक्टर की। किसकी होती है, अच्छे कंडक्टर्स की होती हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने हैं ये उनको एब्जॉर्ब करता है, और इसके थ्रू ये आउटर सर्किट के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, फिंगर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जब हमारी यहाँ तक करंट आ जाता है, कलेक्ट कर लिया जो इलेक्ट्रॉन्स आए हमारे, तो आउटर सर्किट में फ्लो कराने के लिए हमें वायर से इसको अटैच कर दिया जाता है, और इसके थ्रू हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। और इस प्रकार हम सोलर सेल की हेल्प से जो सोलर एनर्जी थी हमारी, उसको कन्वर्ट कर पाते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। ठीक है, लेकिन एक जो सोलर सेल है वो हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होता। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट के अंदर पोटेंशियल जनरेट कर पाता है। जो एक सिंगल सेल है हमारा, वो 0.5 वोल्ट का, कितने वोल्ट का, 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर पाता है। किस किस के बीच में, टॉप एंड बॉटम के बीच में। यानी कि एक सिंगल सेल लिया हमने तो उनके टॉप और बॉटम के बीच में 0.5 वोल्ट का ही क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट हो पाता है या डेवलप हो पाता है। ठीक है, ए सिंगल सेल डेवलप पोटेंशियल is 0.5 volt between top and bottom layer of a cell। ठीक है,
यानी कि एक सिंगल सेल है जो डेवलप कर पाता है पोटेंशियल इज 0.5 वोल्ट, ठीक है, एंड बिटवीन दी टॉप एंड बॉटम लेयर ऑफ ए सेल। ये जो सेल है हमारा सोलर सेल, उसकी जो टॉप लेयर यानी कि सिलिकॉन बोरॉन्स की जो लेयर है और सिलिकॉन आर्सेनिक की जो लेयर है, इनके बीच में जो पोटेंशियल है हमारा वो कितना क्रिएट हो पाता है, 0.5 वोल्ट। और जो इसके ऊपर सन से एनर्जी फॉल होती है इसकी जो एफिशिएंसी है हमारी वो होती है ओनली 25%। जो एफिशिएंसी है इसकी, एफिशिएंसी ऑफ सोलर सेल इज 25%। क्या होती है हमारी, 25% होती है। यानी कि जो एनर्जी सन ने इसको दी ये उसका सिर्फ 25% ही इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो ये क्या बताती है हमें, एफिशिएंसी बताती है ऑफ सोलर सेल की। यानी कि जो सन की लाइट उसके ऊपर फॉल हो रही है उसका कितने परसेंट ये हमारा किस में कन्वर्जन होता है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कितना होता है, 25% हमारा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है, अगर जो हम अब देखो अलग अलग मैन्युफैक्चरर से अलग अलग टेक्निक से इनको डिजाइन किए जाते हैं। जो बेस्ट और अच्छी क्वालिटी का जो सोलर सेल होता है, बेस्ट डिजाइन सोलर सेल जो प्रोड्यूस कर पाता है एनर्जी, वो कर पाता है 240 वाट पर मीटर स्क्वायर। कितनी कर पाता है हमारी, 240 वाट मीटर स्क्वायर। बेस्ट डिजाइन, जो बेस्ट डिजाइन का हमारे सोलर सेल होते हैं, बेस्ट डिजाइन solar cells can generate 240 watt meter square in bright sunlight। जो ये हमारे बेस्ट डिजाइन का मतलब ये नहीं कि वो देखने में कैसे, नहीं, उनकी जो टेक्निक है वो किस प्रकार से, यानी कि जो हमने ये फिंगर्स बनाई है वो किस प्रकार से, इस प्रकार से डिजाइन करें कि इसके अंदर जो लाइट फॉल हो रही है वो भी मैक्सिमम जा सके, और जो इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो करंट फ्लो करवा रहे हैं हमारे, वो भी क्या हो, मैक्सिमम कैप्चर किए जा सकें। किसके द्वारा, इसके द्वारा। तो क्या होता है, इन दैट केस हमारा मैक्सिमम करंट फ्लो कर पाता है। तो इसी को बोलते हैं इसका डिजाइनिंग, ये किस प्रकार से किया गया है। तो जो बेस्ट डिजाइन सोलर सेल है ना हमारे, वो कैन जनरेट 240 वाट, कितना कर पाते हैं, 240 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की हमारी जो सोलर सेल है उसके अंदर 240 वाट जनरेट कर पाते हैं इन ब्राइट सनलाइट। जब लाइट हमारी क्या हो, ब्राइट हो, यानी कोई क्लाउडेड एरिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब देखो हमने एक सिंपली सेल के बारे में तो स्टडी कर लिया, लेकिन क्या है कि एक जो सिंगल सेल है हमारा वो 0.5 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर पाता है। अब 0.5 में हमारा क्या हो सकता है, कोई कार्य नहीं हो सकता। तो हमें क्या चाहिए, ज़्यादा पोटेंशियल चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि बहुत सारे सेल्स को ज्वाइंट कर दिया जाता है एक सूटेबल सर्किट के द्वारा, ठीक है। और जो इसके अंदर सर्किट्स या जो वायर्स ज्वाइंट करने के लिए यूज की जाती हैं वो होती है हमारी सिल्वर की वायर होती हैं। किसकी होती है वो, सिल्वर की, यानी कि चांदी की, ठीक है। चांदी की क्यों यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है हमारा वो इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मच मोर देन कॉपर। कॉपर से भी ज़्यादा अच्छा एक कंडक्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए जो हम वायरिंग के इसके अंदर जो सर्किट्स बनाए जाते हैं अटैच करने के लिए एक सेल से दूसरे सेल को, वो हम यूज़ करते हैं सिल्वर का। किसका यूज़ करते हैं भाई, सिल्वर का यूज़ करते हैं। अगर हम किसी और मेटेरियल का यूज़ करेंगे तो उसके अंदर क्या हो जाते हैं, लॉसेज बढ़ जाते हैं, हमारे एनर्जी के लॉसेज बढ़ जाते हैं, जिसके कारण एफिशिएंसी क्या हो जाती है इसकी और डिक्रीज हो जाती है। तो जब बहुत सारे सेल्स को कंबाइन किया जाता है तो उसको बोलते हैं हमारी सोलर पैनल। क्या बोलता है, सोलर सेल पैनल।
क्या होता है जब बहुत सारे सोलर्स को सेल को कंबाइन किया जाता है, व्हेन मोर देन वन, जब क्या हो एक से ज्यादा सेल्स को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मोर देन वन सेल्स, सोलर सेल, क्या हमारे सोलर सेल्स, मोर देन वन सोलर सेल combined with each other, then it's called solar cell panel। क्या बोलते हैं इसको, सोलर सेल पैनल्स बोलते हैं। यानी कि व्हेन मोर देन वन, एक से ज्यादा को हम सोलर सेल का कंबाइन करते हैं विद ईच अदर, किसके साथ, एक दूसरे के ही साथ। अब मान लो एक सेल ये है दूसरी ये है, तो दोनों क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ऐसी करके हम बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोलर सेल पैनल कहते हैं। ठीक है, अगर आप सोलर सेल पैनल को देखना चाहते हैं तो मैं इमेज के थ्रू आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या हमारी एक सोलर सेल पैनल है। ये आपने अपने घरों की छतों पर भी देखा होगा इसको। अब सोलर सेल ये हमने स्टडी कर लिया कि भाई कैसी होती है, किस चीज़ की बनी होती है और किस प्रकार से कार्य करती है। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, यानी कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, और इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर होते हैं। अब हम जो उसके यूजेस और एडवांटेज और डिसएडवांटेज को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। सबसे पहले यूजेस मैंने आपके लिए नोट कर दिए हैं। यूजेस क्या होते हैं, सम इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ सोलर सेल। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सोलर सेल पैनल आर इरेक्टेड फॉर स्ट्रीट लाइट, यानी कि हम जो सोलर सेल पैनल्स हैं उनको हम खड़ा कर देते हैं किसके अंदर, स्ट्रीट के अंदर। किसके लिए, लाइट्स के लिए। जैसा कि आपने देखा भी होगा आपके विलेज के अंदर या टाउन्स या बड़े बड़े शहरों के अंदर हम क्या करते हैं, सोलर सेल का यूज करते हैं। किस चीज़ के लिए, स्ट्रीट लाइट के लिए। एंड ऑपरेटिंग वाटर पंप, और एग्रीकल्चर के अंदर जो वाटर पंप ऑपरेट किए जाते हैं यानी चलाए जाते हैं, उसके लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सोलर सेल्स का यूज करते हैं। रनिंग ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट, या जो बड़े बड़े शहर्स हैं उनके अंदर हम किसका यूज करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए भी कुछ जगह पर हम किसका यूज करते हैं, सोलर सेल्स का यूज करते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे ऑपरेट की जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, और सोलर सेल हमें क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो हम इनका ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट यानी कि जो हमारे द्वारा बनाए हुए सैटेलाइट्स हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, सोलर सेल आर यूज फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पर ना तो कोई फॉसिल फ्यूल आप बंद कर सकते हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें, ना ही हम किसी और प्रकार से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोलर सेल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सोलर सेल्स का। कहाँ पर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के। अब आप कहोगे सर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। देखो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे द्वारा भेज जाते हैं, वो हमारे कार्य करते हैं। जैसे कि मोबाइल्स का कम्युनिकेशन करवाना, यानी कि वो सिग्नल हम उसके पास भेजते हैं, वो वापस भेजते हैं। तो इस काम को करने के लिए उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। या हम जैसे गूगल मैप यूज करते हैं तो जीपीएस के सिग्नल्स को पकड़ने के लिए, तो इसके लिए उन्हें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, सोलर सेल्स के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट सोलर सेल आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि सोलर सेल्स में क्या यूज होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में सोलर सेल का यूज करते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है, सोलर सेल आर यूज्ड इन कैलकुलेटर। हम जो कैलकुलेटर्स आते हैं उनके ऊपर भी स्मॉल पार्ट के अंदर सोलर सेल लगाई जाती हैं ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर सके। अगर उनके अंदर सेल नहीं भी है तो भी वो ऑपरेट करते रहते हैं। और कई तो वॉचेज के अंदर, जो वॉच होती है हमारी, उनके अंदर भी लगाई जाती हैं सोलर सेल। सभी के अंदर नहीं, कुछ के अंदर होती हैं। आता हमारा लाइट हाउस इन सी एंड ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म। जो ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है और या लाइट हाउसेज हैं समुद्र के अंदर, और ऑफशोर का मतलब होता है किनारे से कुछ दूर। ठीक है,
ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर हमें जो आर लाइट्स बाय यूजिंग सोलर सेल, जो लाइट यूज होती है किसका यूज करते हैं, सोलर सेल्स का। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो रिक्वायरमेंट है उन जगहों पर, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज करते हैं, सोलर सेल्स का यूज करते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है डोमेस्टिक लाइटिंग। हमारे घरों के अंदर जो लाइट्स के हमें यूज होते हैं, ऑपरेटिंग टेलीविजन, रेडियोज, कूलर या कोई भी लाइट्स या बल्ब जो हम ऑन करते हैं, उन सभी को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, सोलर सेल्स का यूज़ कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है लेकिन करते हैं कि सोलर सेल भी हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल, और ये सारे कार्य करते हैं किसकी हेल्प से, सोलर सेल की हेल्प से। ये थे भी हमारे कुछ यूजेज, इंपॉर्टेंट यूजेज थे किससे रिलेटेड, सोलर सेल से रिलेटेड। अब हम स्टडी करते हैं एडवांटेजेस एंड फिर डिसएडवांटेजेस। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब हम स्टडी कर रहे हैं डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स। फर्स्ट, एडवांटेज ऑफ सोलर सेल। एडवांटेज क्या है, सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। इसके लिए हमें किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट सोलर एनर्जी सनलाइट फॉल करती है और हमें क्या मिलने लग जाती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलने लग जाती है। तो एक जनरेट इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं किस चीज़ का, सोलर सेल का। तो ये एक एडवांटेज है इसकी। सेकंड, सोलर सेल आर पोल्यूशन फ्री डिवाइस। इसके अंदर कोई फॉसिल फ्यूल्स तो हमारा बर्न होता नहीं, ना ही हमें कोई वुड बर्न करते हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, ये पोल्यूशन फ्री डिवाइस होती है हमारी। इसके अंदर कोई भी पोल्यूशन नहीं होता जब हम इसको यूज़ करते हैं, या सन सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उस टाइम इसमें कोई भी पोल्यूशन नहीं होता। थर्ड एडवांटेज क्या है, सोलर सेल वर्क विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर सेल जो हमारा वो किसके हेल्प से काम करता है, सोलर एनर्जी के हेल्प से। एंड विच इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो हमारी क्या है, रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि सूर्य तो बहुत लंबे टाइम तक हमें एनर्जी देने वाला है। तो क्या है, हर रोज हमें एनर्जी देता रहता है। तो ये कैसे है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है। अब ये सब क्या थी हमारी इसकी कुछ एडवांटेजेस थी। अब आती है हमारी कुछ डिसएडवांटेजेस भी है इसके अंदर। फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है, सोलर सेल कैन नॉट ऑपरेट एट नाइट। रात के टाइम पे, क्योंकि सोलर एनर्जी तो हमें मिलती नहीं, यानी कि सन से सनलाइट फॉल नहीं होती। किसके ऊपर, सोलर सेल के ऊपर, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इसीलिए हम कैन नॉट ऑपरेट एट नाइट। हम जो सोलर सेल है उनको रात को ऑपरेट नहीं कर पाते, और इन ए क्लाउडी और फोगी डे। और अगर ज़्यादा क्लाउड है या ज़्यादा बादल होते हैं हमारे आसमान के अंदर, जिसके कारण सनलाइट नहीं आ पाती नीचे, तो उस कारण भी, या फोगी हो यानी कि स्मोक या फोग होती है जो हमारी, जिसको ठीक है क्या होती है, फोग होती है ना जो हमारे, उसके कारण भी, सर्दियों के अंदर जो फोग आती है उसके कारण भी हमारे सोलर सेल अच्छे से कार्य नहीं कर पाते, क्योंकि सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण वो अच्छे से कार्य नहीं कर पाती। ये भी एक इसकी डिसएडवांटेजेस है। सेकंड, द इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेकिंग ए सोलर सेल इज क्वाइट हाई। जो इसको बनाने के लिए इनिशियल में यानी कि स्टार्टिंग में जो कॉस्ट लगती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि एक तो इसका डिज़ाइन ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमें सेमीकंडक्टर्स बनाने पड़ते हैं। उसके बाद इसकी जो वायरिंग की जाती है एक सेल से दूसरे सेल्स, वो सिल्वर के द्वारा की जाती है, और सिल्वर इज ए कॉस्टली मेटल, जिसके कारण इसकी कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। पहला तो डिज़ाइन, ऊपर से इसकी मैन्युफैक्चरिंग में कॉस्ट लगती है, और ऊपर से इसके अंदर जो सिल्वर का यूज़ होता है वो भी क्या होता है, कॉस्टली होता है, जिसके कारण इसकी कंप्लीट की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। इसीलिए क्या है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है या हाई कॉस्ट का है प्रोडक्ट। थर्ड डिसएडवांटेज क्या है, द मेकिंग ऑफ सोलर सेल कॉज इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। लेकिन जब हम देखो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं सोलर से, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं होता, लेकिन जब सोलर सेल को बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, सोलर सेल को बनाया जाता है, उस टाइम इंडस्ट्रीज के अंदर बनाया जाता है, तो वहाँ पर क्या बर्न करते हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स को, तो जिसके कारण क्या होता है, हमारा पॉल्यूशंस होता है। तो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज। लेकिन वो सिर्फ कब होता है पॉल्यूशन, जब हम सिर्फ इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब। उसके बाद जब ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है उस टाइम कोई पॉल्यूशन नहीं होता। कहीं ये कन्फ्यूजन हो जाओ कि सर अभी तो आपने कहा था कि ये पॉल्यूशन फ्री है, नहीं, वो पॉल्यूशन सिर्फ इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यानी कि इसको बनाते हैं, किसको, सोलर सेल को, सिर्फ उस टाइम होता है, उसके बाद नहीं होता। ठीक है,
तो ये था भी हमारा सोलर सेल से रिलेटेड टॉपिक। हमने स्टडी किया कि सोलर सेल है क्या, किस चीज़ से बना होता है, इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, किस प्रकार से कार्य करता है, ठीक है, और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है और इसके यूजेज क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्रिप्शन का बटन आपके नीचे ही। और अभी जो आपको ये प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है स्क्रीन के ऊपर, अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके और भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। भी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बायोमास। उसके ऊपर हम स्टडी करेंगे कि बायोमास क्या होता है और बायोगैस किस प्रकार से बनाई जाती है। तो आज के लिए यही भी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।